रजत भैया, मैं कह रहा था मुझे आपकी मदद चाहिए। बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, इसलिए फोन किया था। रुको 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 रुको, आराम से। क्या हुआ है, मुझे आराम से बताओ। अब मेरे पहचान का एक लड़का है, मतलब भाई कह सकते हैं उसे। टुकाई नाम है उसका। उसे नकली नोट के मामले में मतलब बिना मतलब फंसाया गया है। वो लड़का निर्दोष है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से वो लड़का ये काम नहीं कर सकता, है ना? कभी भी नहीं कर सकता रजत भैया, मुझे पूरा यकीन है। सही है, हो सकता है। देखो, ये नकली नोट के कारोबारी आम आदमी को फंसाकर खुद कहीं फरार हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम अभी रखो, मैं पर्सनली इसको चेक करके तुम्हें बताता हूँ। हाँ हाँ, तब तो बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू। ओके बाय। और कब तक ऐसा चलेगा पापा, बताइए तो। वृंदा की जिंदगी में कभी क्या सुकून आएगा ही नहीं। कल उनके घर में पूजा है और अभी ये सब। माँ, माँ विश्वास कीजिए माँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं था माँ। ये हमारे साथ क्या हो गया है वृंदा? क्या हो गया है? बेटा जेल में है, होने वाला दामाद भी जेल में है। इसके बाद समदन जी अगर शादी के लिए मना कर देती हो तो। दीदी, उन लोगों पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है ना? शालुक दीदी, आप ये सब क्या कह रही हैं? उन लोगों को कुछ नहीं होगा, है ना वृंदा दीदी? मैं इन लोगों से क्या कहूँ? मेरे पास दिलासा देने की भी हिम्मत नहीं है। क्या हुआ वृंदा दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? शालुक, ए शालुक, मत रो प्लीज, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस प्रार्थना करो ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। दीदी, दीदी, आप मैं नहीं जानती शालुक, मैं सच में कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। वृंदा, हाँ बोलिए ना। कह रही थी रात का खाना गर्म कर दिया है, माँ को दवाइयाँ खाना है, खाने के बाद। माँ अगर अभी खाना नहीं खाएंगी तो दवाइयाँ कब खाएंगी? नहीं मंजीरी, मेरे गले से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। तुम अनूप को खाना खिलाकर सुला दो उसे। भाभी, आप माँ का खाना ले आइए, वो खाएंगी। माँ, कल पूरे दिन व्रत करना है, आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप ले आइए भाभी। भगवान, भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? माँ, कल घर में पूजा है, हम सबको निमंत्रण दे चुके हैं, सारे इंतजाम करने होंगे। इस वक्त हम सभी को हिम्मत से काम लेना होगा। और वैसे भी मैंने टुकाई को बार बार समझाया था कि बड़े पापा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। वो कब, कैसे, किस तरह मुसीबत में पड़ जाएगा वो खुद भी नहीं समझ पाएगा। और देखिए, वैसा ही हुआ। आज उसकी वजह से रौनक को भी परेशान होना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ वो दोनों बेकसूर हैं। माँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा माँ, हमें इंतजार करना पड़ेगा। वृंदा, क्या हम अभी भी पूजा कर पाएंगे? करेंगे माँ, जब भगवान
अब घर में आ गए हैं तो उनको पूजा किए बिना उन्हें वापस भेजना ठीक नहीं होगा। पूजा होगी। भगवान, भगवान, ये दिन दिखाने के लिए आपने मुझे जिंदा रखा। वृंदा, वृंदा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए वृंदा, मेरा बेटा वापस चाहिए। आप लोग आखिर मुझे समझते क्या हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। वो मेरा भी भाई है, उसके लिए मुझे भी दुख तकलीफ होती है। लड़के की बहन को फंसाने की कोशिश की गई। पैसे उसी के पास थे। फिर उसके भाई ने सब स्वीकार किया। पूछने पर मुझे ये सब पता चला है। रजत भैया, मैं कह रहा था कि आप कुछ कर सकते हैं इस मामले में। क्या कर सकते हैं बताइए। देखो, इसमें करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने सब साबित हुआ है। लेकिन निर्दोष होकर भी वो लोग जेल में हैं, ये भी तो ठीक नहीं ना। देखो, कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक पुलिस को असली क्रिमिनल नहीं मिलता वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये नकली पैसों के मामले में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उसके बॉस का फोन ऑफ है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। रजत भैया, उन्हें पर्सनल गारंटी पर छुड़ाया नहीं जा सकता? ये तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेगा कौन? रजत भैया, इस मामले को आप प्लीज पर्सनली हैंडल कीजिए ना, वरना दोनों लड़के बेकार में ही फंसे जाएंगे। वो तो मैं देखूंगा, लेकिन तुम एक बात बताओ, वो दोनों लड़के हैं कौन? तुम उन दोनों के लिए इतने परेशान क्यों? किसके लिए कर रहा हूं ये मैं आपको कैसे बताऊं? वृंदा के घर कल काली पूजा है। इन सब की वजह से पता नहीं कैसा माहौल होगा वहां पे। क्या मैं उसे एक बार फोन करके देखूं?